मैं आपको हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। एक बार की बात थी, दो बच्चे थे, मोहन और सोहन। वह एक बार हॉन्टेड हाउस में जाने की सोचते हैं, पर उनके मम्मी पापा ने कर दिया था मना। तो वो वैन में बैठ गए अपने मम्मी पापा के पैसे लेकर, और फिर वो उनके साथ हॉन्टेड हाउस के पास पहुंचते ही बुरी बुरी चीज़ों लगी। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला था। अच्छा। और फिर जैसे वो हॉन्टेड हाउस के अंदर गए, बहुत अजीब सी आवाज, ऐसी आवाज आ रही थी, ऐसी आवाज आ रही थी हॉन्टेड हाउस के पास जाते ही। और तभी उनका ड्राइवर भाग गया है। हाँ। और मोहन और सोहन वहाँ पे ट्रैप हो गए। अच्छा। उन्हें रास्ता भी नहीं पता था, तो इसलिए वो उसके अंदर चले गए, और ये उनकी आखिरी गलती थी। सांची आज मुझे सुनाने जा रही है हॉरर स्टोरी। मैजिकल। और सांची मैजिकल भी सुनाएगी। पहले वो हॉरर स्टोरी सुनाएगी जिससे सुन के मुझे डर लग रहा है। मत मम्मा। अब मैं सुनाने वाला हूँ मैजिकल स्टोरी। मैजिकल स्टोरी। एक बार की बात थी, एक जादूगर वो जादू सीख रहा। फिर उनकी आखिरी गलती थी, फिर क्या हुआ? फिर जैसे ही वो उसके अंदर गए, वो दोनों एक ही सीढ़ियों पे गए, क्योंकि दाएं बाएं जाने में उन्हें डर लग रहा था। और फिर उन्हें कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, और उस कमरे के पास एक हथौड़ा पड़ा था, और उस कमरे में लगा था ताला। पर उन दोनों को बहुत डर लग रहा था। उन्होंने वो ताला तोड़ा। आपको तो नहीं लग रहा डर? नहीं। उन्होंने वो ताला तोड़ा और उस कमरे के अंदर गए, और फिर वो उस कमरे से बाहर आ गए। और फिर जैसे ही उस हॉन्टेड हाउस से बाहर आने की कोशिश करे, उन्हें किसी ने पीछे खींच लिया और अलग अलग सीढ़ियों पे ले जाके फिर वो गायब हो गए। और जब पुलिस ने चेक किया तो वहाँ पे उनकी डेड बॉडी और थोड़ा खून पड़ा था। ओह माय गॉड, तो किसने मारा होगा उन्हें? वैसे उस कमरे में जो कमरा उन्होंने खोला था वो एक शैतान का कमरा था। हाँ। एक अब मैं सुनाने वाला हूँ मैजिकल स्टोरी। मैजिकल स्टोरी। एक बार की बात थी, एक जादूगर वो जादू सीख रहा। एक बूढ़ी अम्मा आई, और उन्होंने उसे एक जादू बताया। उन्होंने उस पर विश्वास नहीं करा, तो उन्होंने सबसे पहले उसके आसपास थोड़ा तो सोना रख दिया, और फिर और एक घंटी रख दी, और कुछ वो क्या कहते हैं, मूर्ति रख दी भगवान की, अलग अलग भगवान की मूर्ति। और बहुत सारी मिठाई, इस दुनिया की सारी मिठाई ले ली। और सारी जितनी भी मीठी चीजें होती है ना, मतलब मीठी तो खैर मिठाई होती है। हाँ। और फिर उसने जाया, उसने वो गाना शुरू कर दिया, हनुमान चालीसा। अच्छा। और जैसे ही हनुमान चालीसा पूरी हुई, उसके सामने सारे भगवान प्रकट हो गए हैं? हाँ। अच्छा। और वो सारे मिठाई खाने लगे हैं? हाँ। अच्छा। हैप्पी एंडिंग है ना। हाँ भाई हंसी जी क्या क्या हो रहा है? ये पाइप फंस रहा है कहीं, पाइप फंस रहा है कहीं, अबे फंस रहा है कहीं। ओ, बड़ी भयंकर आवाज दी हंसी ने। क्या बात है हंसी? हंसी अपनी गर्दन दे रही है मालिश करने के लिए। बस बस बस, हो गया हो गया।
हंसी ने आंखें बंद कर ली है, उसको शायद अच्छा लग रहा है। अब नहलाना है बेटे, नहाने की बारी है। हंसी हंसी अंगड़ाई ले रही है। हंसी अपनी बच्चिया को चाट रही है। बच्चे ने भी अपना मुंह अपनी माँ के कान के पास लगा रखा है। ये अच्छा, उतार लोगे? हाँ। अच्छा, यहाँ पे से आराम से आना है। अच्छा, उधर मिले होंगे जंगल के किनारे। हाँ जी। अच्छा, 2 दिन चलेंगे। हाँ रख दो तुम, बस मैं रख दूँ। राजू जी ने करीमों के पास ये पत्तों का घास भिजवा दिया, जो कि पूरे 2 दिन चलेगा। मैं इसे छाया में रख रही हूँ। आज मैं काट रही हूँ पुदीना घास, और घास है ही नहीं। जई बरसीन अभी बड़ी नहीं हुई है, तो यहाँ पर एक आम का बगीचा है, मैं उसी में अब ये पुदीना काटूँगी। यहाँ पर हो रहा है ये बारीक दानेदार घास। गायें इसे बड़े ही चाव से खाती हैं। अब कट चुका है घास, अब मैं घर को जाऊंगी।
इस पेड़ में न जाने कितने घोंसले लगे हैं। ये बरसात के दिनों के घोंसले लगे हैं, काफ़ी सारे हैं। मेरे ख्याल तो 25-30 तो दिखाई दे रहे हैं। दो तीन घोंसले नीचे झाड़ भी रखे हैं। कितने सारे घोंसले लगे हैं इस पेड़ में और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। दो तीन घोंसले नीचे भी गिरे हैं, 4। ये सुराही नुमा इसका मुंह होता है। ये बरू घास और गन्ने की पत्तियों से ये घोंसला इन चिड़ियाओं ने बुना होता है। अब तो खाली घोंसला ही रह गया है। बच्चे तो कब के उड़ चुके होंगे बरसात में ही। ये है, देखो इसमें 2 छेद बना रखे इसने। अब समझ नहीं आ रहा चिड़िया कहाँ से आती होगी कहाँ से जाती होगी। ये अपने बच्चों को सुरक्षित रहने के लिए ये इस प्रकार से ये घोंसला ऐसा बनाती है। यहाँ पर ये गोखरू के कई सारे कांटे हैं। ये रहा गोखरू। अगर जो ये चिपक जाए कपड़ों पे तो जल्दी से छूटने का नाम नहीं लेते। मैं इस वक्त जंगल के किनारे पर हूँ, जहाँ पर से अभी तक जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही थी थोड़ी देर पहले। क्योंकि इधर तारबाड़ है तो कोई उतनी टेंशन नहीं है। अब मैं अंधेरा होने से पहले घर जा रही हूँ। घास मैंने काट लिया है। असल में अब घास भी कहीं नहीं है। ये जो हमारा गांव का एरिया है ये राजा जी नेशनल पार्क से लगा हुआ है। आजकल तो हमारे एरिया में तो नहीं है, पर थोड़ा सा दूर पर हाथी भी आ रहे हैं। हालांकि वो अभी दिखाई ही दिए हैं लोगों को, कभी शाम के टाइम भी जल्दी आ जाते हैं, पर डर तो बहुत लगता है। और क्या, मच्छर और आज आई है उनकी डबरी काली की याद है टोली प्यारी काली। देखो उसके मान टिक्का लगा है, टिक्का मान टिक्का लगा। और क्या है?
हाँ ये ठीक यहाँ पर होगा अबे मम्मा ये काटने को कर रहा नहीं करता बेटा, वो खेलने को करता है।